हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आवर्स क्लासेस के ऊपर। आज जो हम प्यारे बच्चों जो बात करेंगे वो करेंगे आज राष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिकों के ऊपर। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए लास्ट में कुछ क्वेश्चन हैं जिनके आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले 2 और लास्ट के 3 क्वेश्चनों के। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। पहला जो प्रश्न है प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं 25 प्लस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगा राष्ट्रपति से संबंधित। जो आपका एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, बैंकिंग, ऑल डिफेंस एग्जाम जो होते हैं उन सभी के लिए क्या होंगे, इम्पोर्टेंट होंगे। तो चलिए बच्चों देखिए, पहला क्वेश्चन जो है आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दें। पहला प्रश्न जो दे रखा है, भारत के संविधान में निर्वाचित राष्ट्रपति का प्रावधान किस देश से लिया गया है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। जो इसका आंसर देगा नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा इसका राइट आंसर क्या है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद का प्रावधान है? ये 4 अनुच्छेद दे रखे, 50, 51, 52 और 53। तो आपने राइट आंसर बताना है इसका। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने जो क्वेश्चनों का दौर है उसमें। पहला प्रश्न यहाँ पर जो दे रखे है बच्चों, ये 2 क्वेश्चनों का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो अच्छे से याद रखना, कहाँ से ली गई? अमेरिका से। अनुच्छेद 61 के अंदर प्यारे बच्चों महाभियोग प्रक्रिया है, लेकिन राज्यपाल को हटाने के लिए कोई महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है। सिर्फ किसके लिए है? राष्ट्रपति के लिए। इस चीज़ को आपने अच्छे से ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन की मैं बात करूँ प्यारे बच्चों, वो कह रखा है कि किस अनुच्छेद के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है? तो इसमें आएगा अनुच्छेद जो 75 है, उसके अंदर ये चीज़ें दे रखी हैं। आर्टिकल 51 डीपीएसपी से रिलेटेड है। 71 और 53 के अंदर क्या दे रखा है आपका? कार्यपालिका का जो अध्यक्ष है वो राष्ट्रपति होगा, और 71 में इनके चुनाव संबंधित विवादों के बारे में दे रखा। अगला बच्चों प्यारे में क्वेश्चन करें कि किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियों का वर्णन है? यहाँ पर दे रखा कि किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की कार्य। तो याद रखना कि अनुच्छेद जो 53 है इसमें यह दे रखा है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का अध्यक्ष होगा, और कार्यपालिका ही हमारे यहाँ पर काम करती है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में दे रखे हैं? निर्वाचन से संबंधित जो आर्टिकल है वो प्यारे बच्चों कौन सा है? आर्टिकल नंबर 54। आगे क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसमें क्या दे रखा है कि राष्ट्रपति जो संविधान है किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की शपथ के बारे में वर्णन दे रखा है? तो शपथ याद रखना आपने 60 में और 69 में उपराष्ट्रपति की है। 159 आर्टिकल में राज्यपाल की पद का वर्णन है। तो तीनों आर्टिकल बड़े इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाएगा। यदि मुख्य न्यायाधीश ना हो तो वरिष्ठ जो न्यायाधीश होगा वो शपथ दिलाने का काम यहाँ पर करता है राष्ट्रपति को। अच्छे से ध्यान में रखा। लेकिन ये तीनों जो पोस्टें हैं, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाएगा। राज्यपाल को शपथ दिलाने का जो काम होता है वो हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का होता है। राष्ट्रपति पद की योग्यताएं, क्वालिफिकेशन क्या होगी? भारत का नागरिक होगा, राइट है, 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, लाभकारी पद पर नहीं है। तो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों क्या होगा? डी होगा। इसको अच्छे से आपने ध्यान में रखना है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। फिर हम सर्वोच्च न्यायालय के एकमात्र न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण की थी, यानी राष्ट्रपति भी बना था, ऐसा जज आपने बताना है। क्वेश्चन की लैंग्वेज जो कह रही है वो एम हिदायतुल्ला थी। एम हिदायतुल्ला ऐसे थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो पहले राष्ट्रपति थे, ठीक है, हाँ। और एम हिदायतुल्ला ऐसे थे जो भारत की कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने 1969 के अंदर काम किया है। अच्छे से आपने ध्यान में रखना है। आगे संसद में लोकसभा राज्यसभा के अलावा तीसरा अंग कौन सा होता है? तो तीसरा अंग राष्ट्रपति होता है। इस बात को आपने प्यारे बच्चों ध्यान में रखना है।
लेकिन राष्ट्रपति इसका एक अभिन्न अंग होता है। इस पॉइंट्स को भी अच्छे से याद रखना है। ये क्या होगा, एक अभिन्न अंग होगा। पेपर में कई बार पूछ लेता है अभिन्न अंग बताइए कौन सा होगा, तो वो चीज़ें। आगे किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति असामान्य स्थिति में अध्यादेश जारी करते हैं, तो कौन सा आर्टिकल का प्रयोग करेगा, वो प्यारे बच्चों 123 नंबर आर्टिकल का यहाँ पर प्रयोग करेगा। और यदि बात करें 213 का आर्टिकल में भी अध्यादेश है, जो कौन करता जारी, वो करता है राज्यपाल राज्य के अंदर। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 जो है, राष्ट्रपति द्वारा संसद द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया की सूचना कितने दिन पहले देनी होती है, तो 14 दिन पहले देने होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 14 है, किसके हस्ताक्षर के बिना कोई भी कानून नहीं बन सकता। हमें पता है कि लास्ट में हस्ताक्षर किसके होते हैं, राष्ट्रपति के। राष्ट्रपति ही क्या करता है, कानून को लागू करने का काम करता, बनाने का काम संसद का होता है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। राष्ट्रपति का रिक्त पद कितने माह के अंदर भरना बहुत जरूरी है, तो आपने अच्छे से याद रखना 6 महीने के अंदर वो भरना बहुत जरूरी है। 6 मंथ राइट आंसर है, एक बार यदि पद खाली हो जाता है तो। आगे की तरफ बढ़े, यदि हम संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा अक्षमादान दे रखा है, तो अनुच्छेद 52। 60 में शपथ है, अच्छे से याद रखना। 80 में राज्यसभा के बारे में, 352 में राष्ट्र आपातकाल के बारे में है। उसके बाद हम बात करें प्यारे बच्चों, देश की तीनों सेनाओं का चीफ कमांडर कौन होता है, तो हम सभी को पता है तीनों सेनाओं का जो चीफ कमांडर होता है वो राष्ट्रपति होता है, ठीक है। हाँ चलिए आगे की तरफ बढ़ते हम अपना हमारे जो क्वेश्चन है चीफ कमांडर तक होगी। तीनों सेनाओं का चीफ जो कमांडर है वो कौन है प्यारे बच्चों, वो राष्ट्रपति होता है। क्वेश्चन नंबर 17 तक हमारे हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए आप क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में मौलिक अधिकारों को कौन निलंबित करता है, प्रधानमंत्री की सलाह से कौन करेगा, राष्ट्रपति कर सकता है। सस्पेंड, लंबित का मतलब भी प्यारे बच्चों सस्पेंड करना। आगे निम्नलिखित में किन किन की नियुक्तियां राष्ट्रपति के द्वारा की जाती हैं, इसमें आएगा उपरोक्त सभी। संघ लोक सेवा आयोग, प्रदीप जोशी यहाँ पर काम कर रहे हैं। सुशील चंद्रा जो हैं वो चुनाव आयोग के अध्यक्ष। नरेंद्र मोदी यानी प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी कौन करता है प्यारे बच्चों, राष्ट्रपति ही करते हैं। अच्छे से आपने चीज़ें ध्यान में रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हम क्वेश्चन की तरफ। भारत के राष्ट्रपति का कार्य किस देश के संविधान से लिया गया है, ये क्वेश्चन आपने आंसर देना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। हाँ लेकिन चलो मैं बता देता हूँ, इसका राइट आंसर अमेरिका, ठीक है। हाँ क्योंकि अमेरिका से हमने क्या लिया प्यारे बच्चों, अमेरिका से इमरजेंसी पावर ली गई है, ठीक है। हाँ मैं एक बार देख लेता हूँ लास्ट के आपने कुछ क्वेश्चनों के आंसर देने हैं, ठीक है। हाँ टोटल क्वेश्चंस हमारे पास कितने हैं। चलिए आगे दे रखे कि आपका यदि राष्ट्रपति की शपथ के दौरान मुख्य न्यायाधीश ना हो तो कौन दिलाएगा, जो वरिष्ठ न्यायाधीश होगा सुप्रीम कोर्ट का वही शपथ दिलाने का काम करेगा। इस चीज़ को ध्यान में रखना, अपना राइट जो आंसर होगा। आगे राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा जो है आर्टिकल 71 में दे रखा, कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा। इसका राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों। चलिए आगे दे रखा कि कौन राज्य में कला साहित्य विज्ञान समाज के 12 क्षेत्रों को करता है, मनोनीत राष्ट्रपति करता है। ये बात आर्टिकल 80 की धारा 3 के अंदर प्यारे बच्चों दिया हुआ है, ठीक है। आगे आता है देश का नियंत्रक के मालिका परीक्षक की नियुक्ति कौन करेगा, सभी को पता है राष्ट्रपति। ग्रीष्म मुर्मू जो है इस पद पे वर्तमान में स्थित है। आगे की तरफ यदि मैं बढ़ूं तो राष्ट्रपति भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई थी, तो इसमें जो राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर जाकिर हुसैन, जिसकी डेथ 1969 के अंदर हुई थी। उसके बाद यदि हम बात करें प्यारे बच्चों
भारत में कौन निर्विरोध रूप से चुने गए राष्ट्रपति थे? तो नीलम संजीव रेड्डी 9वें नंबर के राष्ट्रपति थे। ये निर्विरोध रूप से 1877 के अंदर चुने गए थे। राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किसने करा था? डिजाइन आपसे पूछा जाए तो वो लुटियंस ने किया था, और इसके साथ हर्बल बेकर नाम का एक व्यक्ति और भी था जिन्होंने राष्ट्रपति संसद भवन और सुप्रीम कोर्ट का डिजाइन तैयार किया था। ठीक है बच्चों, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? सभी को पता है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक है, आगे देखिए, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करते हैं? तो अनुच्छेद 352 के तहत करते हैं। इस पॉइंट्स को अच्छे से ध्यान में रखना है। उसके तरफ किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल? वित्तीय आपातकाल की बात करेंगे पहले बच्चों, आर्टिकल 360 आएगा। तो ये पॉइंट्स आपने अच्छे से ध्यान में रखने। क्वेश्चन नंबर 31 दे रखा है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लागू होता है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दोगे। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए, तो ये था आज का हमारा जो यहाँ पर मैंने टोटल 4 क्वेश्चंस आपको बताए हैं। इन चारों क्वेश्चनों का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।